बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। हमने अपनी पिछली वीडियो में प्रोफाइल लेआउट टूल्स के टेंजेंट विद कर्व ऑप्शन के ज़रिए डिज़ाइन प्रोफाइल ड्रा की थी। अभी हम प्रोफाइल लेआउट टूल्स के नेक्स्ट ऑप्शन के ज़रिए प्रोफाइल ड्रा करना सीखेंगे। हमने अपनी एग्जिस्टिंग प्रोफाइल को डिलीट कर दिया है। प्रोफाइल के ड्रॉप डाउन बटन से प्रोफाइल क्रिएशन टूल्स पर क्लिक करते हुए सबसे पहले अपने प्रोफाइल व्यू स्टाइल को सिलेक्ट करेंगे। ओपन होने वाले डायलॉग बॉक्स में सबसे पहले हम अपनी प्रोफाइल का नाम टाइप करेंगे। मैं अपनी इस प्रोफाइल को R1 डिज़ाइन का नाम दे रहा हूँ। नो लेबल्स के ज़रिए हम अपनी प्रोफाइल ड्रा करेंगे। प्रोफाइल लेआउट टूल्स हमारे पास ओपन हो चुका है। यहाँ से हमने ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करते हुए ड्रा टेंजेंट विद कर्व ऑप्शन के ज़रिए अपनी डिज़ाइन प्रोफाइल ड्रा की थी। अभी हम ड्रा टेंजेंट्स बटन पर क्लिक करते हुए एक टेंजेंट्स अपनी सरफेस प्रोफाइल के स्टार्ट से लेकर एंड तक बिल्कुल स्ट्रेट ड्रा कर लेंगे। अब हमने इस टेंजेंट के ऊपर जिस जगह पर वर्टिकल कर्व प्रोवाइड करनी है उस जगह पर हम PVI इंसर्ट करेंगे। प्रोफाइल लेआउट टूल से हमें PVI ऐड करने का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से हम PVI इंसर्ट बटन पर क्लिक करेंगे और अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जिस जगह पर हमने वर्टिकल कर्व प्रोवाइड करनी है उस जगह पर हम PVI इंसर्ट करेंगे। PVI इंसर्ट करते ही हमारे टेंजेंट की पोजीशन चेंज हो जाती है। PVI इंसर्ट करने के बाद हम अपने इस PVI को मूव भी कर सकते हैं और डिलीट भी कर सकते हैं। मैंने अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक मुख्तलिफ़ जगह पर PVI इंसर्ट कर लिए हैं। PVI को चेंज करने के लिए हम अपनी इस डिज़ाइन प्रोफाइल को सिलेक्ट करेंगे तो यहाँ कुछ हमें ग्रिप्स नज़र आती हैं। इन ग्रिप्स से भी हम अपनी PVI को लेफ़्ट और राइट मूव कर सकते हैं, लेकिन अप एंड डाउन मूव करने के लिए प्रोफाइल लेआउट टूल्स में हमें PVI मूव का ऑप्शन मिलता है। अब हम अपनी प्रोफाइल के जिस जगह पर PVI इंसर्ट है उसके करीब जाकर क्लिक करेंगे और उसके बाद हमें न्यू PVI इंसर्ट करने का ऑप्शन मिलता है, यानी उसकी लोकेशन हमने सेलेक्ट करनी है। अब हम जिस जगह पर क्लिक करेंगे तो हमारी एग्जिस्टिंग PVI इस न्यू क्लिक के मुताबिक मूव हो जाएगी। नेक्स्ट हम इन PVI को प्रोफाइल लेआउट टूल्स में जाकर डिलीट PVI बटन से डिलीट भी कर सकते हैं। अब जिस जगह पे हमने PVI इंसर्ट की है उस जगह पर हमने फ्री वर्टिकल कर्व प्रोवाइड करनी है, तो उसके लिए हम प्रोफाइल लेआउट टूल्स के टैब में जाकर देखेंगे तो यहाँ ड्रॉप डाउन बटन पर क्लिक करते हुए हमें फ्री वर्टिकल कर्व पैराबोला ऑप्शन सेलेक्ट करना है। कमांड बार में रिसीव होने वाले मैसेज के मुताबिक हमने फर्स्ट एंटिटी और उसके बाद सेकंड एंटिटी यानी अपने इस टेंजेंट को सिलेक्ट करना है और उसके बाद इंटर की प्रेस करना है। तो कमांड बार में हमें कर्व लेंथ, रेडियस और पास थ्रू यानी K वैल्यू इंसर्ट करने का ऑप्शन मिलता है। कुछ भी अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक वैल्यू टाइप करते हुए हम वर्टिकल कर्व ड्रा कर सकते हैं। मैंने 100 लेंथ कर्व के साथ अपनी वर्टिकल कर्व ड्रा की हैं। जिस जगह पर हमारी PVI इंसर्ट है उसी जगह पर हमारी वर्टिकल कर्व ड्रा होगी। जब हम डिज़ाइन प्रोफाइल ड्रा करते हैं तो इसी तरीके के साथ अप्रॉक्सीमेटली ड्रा करते हैं, क्योंकि हम इन तमाम एंटिटीज़ की PVI का स्टेशन, PVI के एलिवेशन या कर्व की लेंथ वगैरह हम प्रोफाइल लेआउट टूल्स के ग्रिड व्यू बटन के साथ चेंज कर सकते हैं, या किसी भी एंटिटी को 1 बाय 1 सेलेक्ट करते हुए हम उसकी वैल्यू चेंज कर सकते हैं, उसके पैरामीटर चेंज कर सकते हैं। हमने अपनी पिछली वीडियो में जो डिज़ाइन प्रोफाइल ड्रा की थी उसके ग्रिड व्यू को हमने देखा था तो हमें PVI की डिटेल नज़र आती थी, क्योंकि यहाँ से PVI बेस्ड ट्रैक था। अभी हम एंटिटी बेस्ड सेलेक्ट करते हुए ग्रिड व्यू ओपन करेंगे तो अब हमें एंटिटीज़ की डिटेल नज़र आएगी। ग्रिड व्यू की इस पैनोरामा विंडो से हमें अपनी कंप्लीट प्रोफाइल की डिटेल नज़र आती है। हम यहाँ से भी अपनी कर्व की लेंथ और ग्रेड और K वैल्यू वगैरह चेंज कर सकते हैं, और इसके साथ साथ हम 1 बाय 1 किसी भी एंटिटी को सिलेक्ट करते हुए
उसके पैरामीटर्स अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। प्रोफाइल लेआउट टूल्स के टैब में हमें पिक एंटिटी का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से हम इस सेलेक्ट एंटिटी के बटन पर क्लिक करेंगे तो हमें यहाँ से प्रोफाइल लेआउट पैरामीटर्स की विंडो नज़र आती है। अब हम अपनी किसी भी एंटिटी को सिलेक्ट करेंगे तो इस विंडो के अंदर हमें उस एंटिटी की डिटेल नज़र आएगी, जिसके ज़रिए हम इस एंटिटी के पैरामीटर्स अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। मैंने अपनी प्रोफाइल के फर्स्ट टेंजेंट को सिलेक्ट किया है तो उसकी डिटेल मुझे यहाँ नज़र आ रही है। इस टेंजेंट का ग्रेड, इस टेंजेंट का स्टार्ट स्टेशन और स्टार्ट स्टेशन का एलिवेशन और एंड स्टेशन का एलिवेशन हमें नज़र आ रहा है। इन तमाम पैरामीटर्स को हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर मैं अपनी इस प्रोफाइल की फर्स्ट वर्टिकल कर्व को सिलेक्ट करता हूँ तो अब मुझे इस वर्टिकल कर्व की डिटेल यहाँ नज़र आएगी, जिसकी के वैल्यू, कर्व रेडियस या लेंथ वगैरह हम अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक चेंज कर सकते हैं। इसके साथ साथ अगर हमने अपनी किसी एंटिटी यानी टेंजेंट या वर्टिकल कर्व को डिलीट करना है और मैनुअली कुछ ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें प्रोफाइल लेआउट टूल्स के टैब से डिलीट एंटिटी का ऑप्शन मिलता है। यहाँ से हम डिलीट एंटिटी बटन पर क्लिक करते हुए अपनी किसी भी एंटिटी को सिलेक्ट करेंगे और एंटर की प्रेस करेंगे तो हमारी वो एंटिटी डिलीट हो जाएगी। डिज़ाइन प्रोफाइल ड्रा करने के 2 मेथड हम स्टडी कर चुके हैं। नेक्स्ट, अब हम मैनुअली कोई प्रोफाइल ड्रा करना चाहते हैं तो उसके लिए हम फिक्स्ड लाइन, फिक्स कर्व और फ्लोटिंग लाइन और फ्लोटिंग कर्व ऑप्शन यूज़ करते हैं। प्रोफाइल लेआउट टूल्स के ड्रॉप डाउन बटन में हम यहाँ देखेंगे सबसे पहले हम फिक्स टेंजेंट 2 पॉइंट ऑप्शन यूज़ करेंगे। इस ऑप्शन के ज़रिए मैंने सरफेस प्रोफाइल के ऊपर माउस पॉइंटर से 2 जगह पर क्लिक करते हुए एक टेंजेंट ड्रा कर लिया है। इसके बाद हमने फिक्स्ड वर्टिकल कर्व 3 पॉइंट के साथ यानी वर्टिकल कर्व ड्रा करनी है तो हम इस टेंजेंट के एंड पॉइंट से अपना फर्स्ट पॉइंट और सेंटर पॉइंट और लास्ट पॉइंट सेलेक्ट करेंगे तो हमारी वर्टिकल कर्व ड्रा हो जाएगी। 3 पॉइंट के साथ वर्टिकल कर्व ड्रा करने के बाद नेक्स्ट हमने फ्लोट टेंजेंट ड्रा करना है तो उसके लिए हम फ्लोट टेंजेंट थ्रू पॉइंट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे ताकि हम माउस कर्सर से ही अपना फ्लोटिंग टेंजेंट ड्रा कर सकें। अपनी इस एग्जिस्टिंग कर्व को सिलेक्ट करेंगे और इसके एंड पॉइंट से हमें माउस कर्सर के साथ एक टेंजेंट अटैच होकर नज़र आएगा। उसके बाद हमने सेकंड पॉइंट माउस कर्सर से सिलेक्ट किया है तो फ्लोटिंग टेंजेंट हमारी एग्जिस्टिंग 3 पॉइंट कर्व के साथ अटैच हो चुका है। नेक्स्ट, अब मुझे इस फ्लोटिंग टेंजेंट के साथ वर्टिकल कर्व ड्रा करनी है तो उसके लिए मैं यहाँ से फिक्स्ड कर्व 2 पॉइंट्स और पैरामीटर ऑप्शन सेलेक्ट करते हुए अपने इस टेंजेंट के एंड पॉइंट को सिलेक्ट करूँगा तो हमें नेक्स्ट मैसेज मिलता है एंड पॉइंट, यानी 2 पॉइंट हमने सेलेक्ट करने हैं। 2 पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद हमें कर्व का ऑप्शन मिलता है कि हमारी कौन सी कर्व है। मेरी ये कर्व सैग है तो सैग ऑप्शन सेलेक्ट करने के बाद हमने इसकी के वैल्यू ऐड करनी है। के वैल्यू ऐड की है तो आप देख सकते हैं कि मेरी वर्टिकल कर्व ड्रा हो चुकी है। फ्लोटिंग कर्व के साथ हम दूसरी फ्लोटिंग कर्व ड्रा नहीं कर सकते, इसलिए हमें दोबारा से फ्लोटिंग टेंजेंट ड्रा करना पड़ता है। हम दोबारा से इस फ्लोटिंग कर्व के साथ अपना एक टेंजेंट ड्रा कर लेते हैं। इस टेंजेंट को ड्रा करने के बाद हम दोबारा से मज़ीद फ्लोटिंग कर्व के रिमेनिंग ऑप्शन को भी स्टडी कर लेते हैं। अब दोबारा से मैं यहाँ फ्लोटिंग कर्व के ड्रॉप डाउन बटन में आ चुका हूँ। नेक्स्ट ऑप्शन हम फिक्स्ड वर्टिकल कर्व एंटिटी एंड थ्रू पॉइंट ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिक्स्ड लाइन और फिक्स्ड कर्व या फ्लोटिंग लाइन और फ्लोटिंग कर्व की ये ऑप्शन हमें उस वक्त ज़रूरत पड़ती है जब हमें मैनुअली अपनी प्रोफाइल ड्रा करनी पड़ती है, लेकिन मोस्टली इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं पड़ती, लेकिन हमें इन चीज़ों का पता होना चाहिए। मैंने अपनी प्रोफाइल कंप्लीट कर ली है। नेक्स्ट, अब हम प्रोफाइल व्यू प्रॉपर्टीज़ में जाकर अपने बैंड स्टाइल को अपडेट कर लेंगे, क्योंकि जब हमने अपनी
एग्जिस्टिंग डिज़ाइन प्रोफाइल को डिलीट किया है तो बैंड स्टाइल से उसके एलिवेशन भी डिलीट हो चुके हैं। अब यहाँ से हम जस्ट ओनली प्रोफाइल 1 और प्रोफाइल 2 में जाकर डाटा अपडेट कर लेंगे। प्रोफाइल के लेवल और उसके कट फिल के बैंड को भी हमने अपडेट करना है, तो इसलिए यहाँ नो प्रोफाइल सेलेक्ट है। हम यहाँ से भी अपनी डिज़ाइन प्रोफाइल को सिलेक्ट करते हुए अप्लाई ओके करेंगे, लेकिन हमारी प्रोफाइल के एलिवेशन अपडेट नहीं हुए हैं। दोबारा से हम बैंड स्टाइल में जाकर एलिवेशन अपडेट करेंगे। यहाँ से हमें प्रोफाइल 1 जो है वो हमारी NGL प्रोफाइल का डाटा था। प्रोफाइल 2 में हमने R1 डिज़ाइन सेलेक्ट करनी है, उसके बाद अप्लाई ओके करेंगे तो हमारे एलिवेशन अपडेट हो जाएंगे। ये तो मेरी आज की वीडियो। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।